गुड मॉर्निंग क्लास 4 स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है आपकी बुक का, क्योंकि न्यू सेशन स्टार्ट हो गए तो न्यू बुक्स हैं तो हमारा न्यू लेसन एंड द फर्स्ट लेसन यू कैन से। ओ बटरफ्लाई वेयर डू यू गो? ओ बटरफ्लाई तुम कहाँ चली जाती हो? ये एक छोटी सी पोएम है जिसके राइटर हैं हीथर स्कॉट। तो इसमें एक बच्ची है, वो बटरफ्लाई से पूछ रही है, बटरफ्लाई आप कहाँ चली जाती हो? है ना? आप भी पूछते हो मम्मी से, मम्मी आप कहाँ चली जाती हो? मम्मी तो बेचारी कहीं नहीं जाती है। चलिए ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, और इसके पहले थोड़ा सा वीडियो है उसको देख लेते हैं, या इसके साथ साथ ही चलाते हैं, ठीक है? तब वही ठीक रहेगा। चलिए। O butterfly, where do you go when the sunset itself does show? ये बच्ची पूछ रही है बटरफ्लाई से, बटरफ्लाई तुम कहाँ चली जाती हो जब सनसेट खुद दिखाई देता है? सनसेट खुद दिखाई देने का मीन्स क्या है कि सनसेट जब डूबता है बेटा तो वो आपको दिखाई देता है ना, कि वो पहाड़ों के पीछे, पेड़ों के पीछे जा रहा है, वो धीरे धीरे डूब रहा है और फिर कल फिर आएगा, फिर आपसे मिलेगा। तो सन तो अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप तो विदाउट इंफॉर्मेशन चली जाती हो, तो आप कहाँ चली जाती हो? आप ये मुझे बताओ। तो इस बच्चे में क्यूरियोसिटी है, एक जिज्ञासा है उसको जानने की कि वो कहाँ चली जाती है। आई सी यू क्वाइट फ्रिक्वेंटली, मैं आपको अक्सर देखती हूँ। व्हेन द सन शाइन ओवर हेड, जब सन कहाँ होता है? ओवर हेड, बिल्कुल सिर के ऊपर होता है। तो सिर के ऊपर कब रहेगा? दोपहर के टाइम में, नून टाइम में रहेगा। तो नून टाइम में भी आप मुझे दिखाई देती हो, अक्सर दिखाई देती हो आप मुझे। मॉर्निंग में भी दिखाई देती हो आप मुझे, नून टाइम में भी दिखाई देती हो आप मुझे। बट वेयर आर यू व्हेन आई एम पुट टू बेड? आई एम पुट टू बेड मीन्स जब मुझे सुलाया जाता है। जब मम्मी कहती है ना जाओ बेटा सो जाओ, तो जब मुझे सुलाया जाता है तब तुम कहाँ चली जाती हो? तितली बता नहीं रही है इसको, है ना, कहाँ चली जाती है। द डेज आर लॉन्ग द सन इज स्ट्रॉन्ग, दिन लंबे होते हैं और सूरज तेज होता है। तेज मतलब उसकी जो गर्मी होती है ना, सूरज की जो धूप होती है ना, वो बहुत तेज होती है। तो ये गर्मी की ही बात हो रही है। तो गर्मी में दिन लंबे होते हैं और सूरज तेज होता है। स्टिल देन आई सी यू फ्लटर, तब भी मैं तुम्हें फड़फड़ाते हुए देखती हूँ। विथ विंग्स एज सॉफ्ट एज बटर, तुम्हारे जो मक्खन जैसे जो मुलायम से जो पंख है, उन्हें फड़फड़ाते हुए मैं तब भी देखती हूँ जब दिन लंबे होते हैं और सूरज तेज होता है। इसमें तुम गर्मी में भी तो घूमती रहती हो, है ना, लेकिन कहाँ चली जाती हो रात को? येट व्हेन शाइन द मून वाई एम आई अलोन, और जब रात को चंद्रमा चमकता है तो मैं अकेली क्यों हो जाती हूँ? तब तो मैं तुम्हें देखती ही नहीं हूँ, कहाँ चली जाती हूँ? आई हियर नॉट सॉफ्ट विंग बीटिंग अपॉन माई विंडो सील, और विंडो सील पर मैं तुम्हारे सॉफ्ट विंग, ये देखो इसको बोलते हैं विंडो सील, ठीक है, ये जो है ना इसको विंडो सील बोलते हैं। तो ये कह रही है मैं अपनी विंडो सील पे तुम्हारे नर्म पंखों की फड़फड़ाहट नहीं सुनती, मुझे सुनाई नहीं देती है उस समय जब चंद्रमा निकल जाता है तो। नॉर डू आई सी योर प्यूपा अपॉन द मिलर्स मिल, और वो मिलर जो मिल है उस पर आपकी जो प्यूपा है वो भी दिखाई नहीं देती, ठीक है। देखो जब बटरफ्लाई प्रिपेयर होती है, नहीं बनती है, तो छोटा सा वो एग रहता है, उसमें से निकलता है, फिर एक निकलता है प्यूपा, इसको ऐसे बोलते हैं, ठीक है। ये बटरफ्लाई बनने की आई थिंक थर्ड या फोर्थ स्टेज होगी, जो भी है, तो वो स्टेज है। तो ना तो तुम दिखाई देती हो, ना तुम्हारा कोई प्यूपा दिखाई देता है, कुछ नहीं दिखाई देता मुझे उस समय। वेयर डू यू गो एट नाइट, तुम रात को कहाँ चली जाती हो? When the star are shining bright, जब आसमान में तारे तेज चमकते हैं, तारे चमक रहते हैं, तो तुम कहाँ चली जाती हो? तारे भी तो आ रहे हैं, तारे भी तो डेली आके बता रहे हैं कि हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, चंद्रमा भी बता रहा है, लेकिन तुम भी ना बताए चली जाती हो।
इन द डे टाइम आई सी योर फ्लटर अराउंड एंड राउंड। और दिन के समय मैं तुम्हें फड़फड़ाते हुए देखती हूँ, चारों ओर घूमते हुए देखती हूँ। फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड, आसमान से लेकर ज़मीन तक, यानी कभी ऊपर जाती है और कभी नीचे आती है। तो ये सब काम तो तुम दिन में करती हो। फिर से पूछ रही है, ओ बटरफ्लाई वेयर डू यू गो, ओ बटरफ्लाई तो कहाँ चली जाती हो। व्हेन द सन सेट इट सेल्फ डज शो, जबकि जो सूर्य है वो खुद कहता है कि मैं छिप रहा हूँ, मैं सेट हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम तो मुझे बिना बोले ही चली जाती हो। तो बटरफ्लाई तुम कहाँ चली जाती हो। तो आप बताइए क्या बटरफ्लाई ने इसको आंसर दिया। अगर दिया तो क्या आंसर दिया होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हाँ, चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है, शॉर्ट है, आप लोग अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। आंसर दिस क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ओके, येट व्हेन शाइन्स द मून वाई एम आई अलोन। ठीक है, हु इज़ स्पीकर, तो स्पीकर कौन है। तो हु की जगह सिर्फ आप क्या लिख दोगे, द गर्ल इज़ द स्पीकर। बहुत सिंपल आंसर है। टू वूम ही शी सेइंग दिस, ये लड़का है या लड़की किसको कह रहा है, तो हमें पिक्चर में लड़की ही दिखाई गई है तो हम लड़की ही मानेंगे। ठीक है, शी इज सेइंग दिस टू बटरफ्लाई, ये किसको कह रही है, बटरफ्लाई को कह रही है। वॉट डज ही शी वॉन्ट टू नो, तो आप लिखोगे यहाँ पे शी वॉन्ट्स टू नो। ठीक है, एस लगाना यहाँ पे है ना। शी वॉन्ट्स टू नो डैट वेयर डज बटरफ्लाई गो, वो ये जानना चाहती है कि बटरफ्लाई कहाँ चले गई। आई नॉट हियर सॉफ्ट विंग, मैं तुम्हारे इस मुलायम पंखों को नहीं सुन सकती। बीटिंग अपॉन माई विंडो सील, अपने विंडो सील पे फड़फड़ाते हुए मैं तुम्हारे इस पंखों की आवाज़ को नहीं सुन सकती। तो हुज सॉफ्ट विंग्स आर बीइंग, तो यहाँ पे हुज की जगह आप लिख दोगे बटरफ्लाइज, ऊपर अपॉजिटिव एस लगा देना। ठीक है, फिर पूरा यहाँ तक देख के आपको कर देना है। व्हेन डज द चाइल्ड नॉट हियर द सॉफ्ट विंग्स, कब नहीं सुनता है, तो आप लिखोगे द चाइल्ड डज नॉट, कैसे लिखोगे, द चाइल्ड डज नॉट हियर द सॉफ्ट विंग्स एट नाइट, रात को नहीं सुनते हैं वो। ठीक है, उसको नहीं सुनती, उसको सुनाई नहीं देता। वाई डू यू थिंक द चाइल्ड डज नॉट हियर सॉफ्ट विंग, आपको क्यों लगता है कि उसे सॉफ्ट विंग की आवाज़ नहीं सुनाई देती है एट द पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे, कौन सा टाइम है वो, तो बिकॉज नहीं सुनाई देती क्योंकि दिस टाइम इज़ नाइट, क्योंकि रात का समय है। अब आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर पे। व्हाट इज़ द पोएम अबाउट, पोएम किसके बारे में, तो पोएम किसके बारे में, बटरफ्लाई के बारे में। तो आप क्या लिखोगे, द पोएम इज़ अबाउट बटरफ्लाई। वॉट आर द टाइम व्हेन द बटरफ्लाई कैन नॉट बी सीन, तो बहुत ही सिंपल आंसर है, रात में नहीं दिखाई देते, तो आप लिखोगे एट नाइट, मीन्स रात को। व्हेन द बटरफ्लाई कैन नॉट बी सीन, ठीक है, जब बटरफ्लाई नहीं दिखाई दे सकती है। विच लाइन इन द पोएम डैट द स्पीकर इन द पोएम इज़ अ चाइल्ड, आप कौन सी लाइन से बता सकते हो कि स्पीकर जो है, बोलने वाला जो है पोएम, ये बच्चा ही है, तो बच्चे को ही सुलाया जाता है ना। वैन आई एम पुट द बेड, जब मुझे बिस्तर पर सुलाया जाता है, बड़ा आदमी तो जाके खुद ही सो जाता है ना, छोटे बच्चों को तो सुलाया जाता है। तो ये वाली लाइन से हमें पता चल रहा है ये क्या है, एक बच्चा है या बच्ची है। वॉट वर्ड हैव बीन यूज द डिस्क्राइब द बटरफ्लाइज विंग्स, बटरफ्लाई के विंग के लिए कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है, तो जो वर्ड यूज़ हुआ है वो क्या हुआ है, एज सॉफ्ट एज बटर, इतने मुलायम जितना कि मक्खन, यानी कि मक्खन जैसे पंख, उसके जो पंखों को मक्खन जैसा बोला गया है, इतने वो हैं। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 5, ये बेटा आपको अपने से करना है, आप करके लाइएगा, जो नहीं समझ में आएगा फिर उसके बारे में देखेंगे। समझ लीजिए, हैव यू एवर वंडर वेयर द बटरफ्लाई स्टे इन द नाइट, क्या आप ऐसी जगह गए हो कि जहाँ पे बटरफ्लाई रात को स्टे करती है, रात को रुकती है। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्लेस वेयर इट कुड बी एट नाइट, क्या आप ऐसे जगह के बारे में सोच सकते हो या आपको ऐसा लगता है कि वो रात को कहाँ पे जाती होगी, कहाँ पे रुकती होगी, तो ये चीज़ आपको अपने से करना है। ठीक है, के लिए तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।